खुद को पुरसुकून और मुस्बत कैसे रखें। सोचो एक बार, तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, कमरा बिल्कुल खामोश है, मगर तुम्हारा दिमाग वो सो नहीं रहा। वो बार बार वही बातें रिपीट कर रहा है जो आज किसी ने कही। वो सोच रहा है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जिंदगी में क्या हो रहा है। और फिर एक ऐसे लम्हे में तुम खुद से पूछते हो, मैं थक क्यों गया हूं, मैं इतना अंदर से टूट क्यों रहा हूं, सब ठीक होते हुए भी ये चैन क्यों नहीं, ये सुकून क्यों नहीं मिलता। और फिर सुबह उठते हो, आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं होती और हाथ फोन की तरफ चला जाता है। और फिर शुरू होती है वो रेस, किसी की प्रमोशन, किसी की शादी, किसी का नया घर, किसी की फॉरेन ट्रिप। और तुम वहां बैठे अपनी चाय पी रहे हो और अंदर ही अंदर एक अजीब सी कसक महसूस कर रहे हो। ये कसक क्या है? ये डर है, ये कंपैरिजन है, ये वो अंदर की जंग है जो कभी बंद नहीं होती। अगर ये सब तुमने फील किया है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, कोई बड़ी बड़ी थियरी नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हारा एक ऐसा दोस्त हूं जो सीधा तुमसे बात करना चाहता है, दिल से। क्योंकि ये जो तुम फील कर रहे हो, ये बेचैनी, ये नेगेटिविटी, ये स्ट्रेस, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की यही कहानी है। और आज हम साथ मिलके इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर खुद को पुरसुकून और पॉजिटिव कैसे रखा जाए। पहले ये समझो, आज की जिंदगी में चैन क्यों नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये एक ऐसी दुनिया की प्रॉब्लम है जिसमें हम सब जी रहे हैं। सोचिए, 20 साल पहले लोगों की जिंदगी कैसी थी? सुबह उठते थे, काम करते थे, घर वालों के साथ वक्त बिताते थे, रात को सो जाते थे। डर था उन्हें भी, प्रॉब्लम्स थी उन्हें भी, मगर एक चीज नहीं थी। ये नहीं था कि हर वक्त, हर सेकंड उन्हें दुनिया भर के लोगों की जिंदगी की अपडेट्स मिलती रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके दूर के रिश्तेदार ने क्या खाया, कहाँ गए, क्या पहना। वो अपनी जिंदगी में थे। आज आज हम अपनी जिंदगी में नहीं हैं, हम दुनिया भर की जिंदगियों में हैं और अपनी जिंदगी को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का वो जहर है जो धीरे धीरे अंदर उतरता है। सबसे खतरनाक बात क्या है? हम जानते हैं ये जहर है, फिर भी पीते हैं, रोज, हर घंटे, बार बार। फिर है एक्सपेक्टेशंस, अपनी, घर वालों की, सोसाइटी की। हर तरफ से एक आवाज आती है, इतना करो, वो करो, यहां पहुंचो, वहां जाओ, इतना कमाओ, ऐसा दिखो, ऐसा बनो। और इस आवाज के शोर में हमारी अपनी आवाज कहीं गुम हो जाती है। हम जानते ही नहीं कि हम खुद क्या चाहते हैं। हम बस दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और फिर एक दिन थक के रोते हैं और जानते भी नहीं कि रो क्यों रहे हैं। यही है मॉडर्न जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, कि हम अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन जाते हैं। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल अंदाज में। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका नाम है अमिगडला। ये डेंजर डिटेक्ट करता है। प्री हिस्टोरिक जमाने में जब शेर सामने आता था, ये सिग्नल देता था भागो, तब ये काम का था। मगर आज का शेर है बॉस का गुस्से भरा ईमेल, एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक रिश्तेदार की चुपती हुई बात, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। और ब्रेन इन सबको भी उसी तरह लेता है जैसे असली खतरा हो। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, धड़कन तेज होती है और हम सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए जब तुम गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हो जो बाद में पछताते हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये वो ब्रेन था जो शेर से बचने की कोशिश कर रहा था। और सबसे अच्छी खबर, ये ब्रेन ट्रेनेबल है, इसको दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अब एक और चीज समझो, सोच कैसे इमोशंस बनाती है। एक बंदा जॉब छोड़ता है, एक के लिए आजादी है, दूसरे के लिए कयामत। बारिश हो, किसी के लिए रोमांटिक है, किसी के लिए उदास। ये चीज नहीं होती जो तुम्हें फील कराती, बल्कि वो सोच होती है जो तुम उस चीज के बारे में रखते हो। इसे कहते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल। मतलब सिचुएशन नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन फील कराती है। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि अगर सोच बदल सको, फीलिंग बदल जाती है। ये मैजिकल नहीं, ये साइंस है। एक सवाल सोचो, अभी कोई एक चीज जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है, क्या वो सिचुएशन सच में उतनी बुरी है या उस सिचुएशन के बारे में जो सोच तुम रख रहे हो वो बुरी है? फर्क समझना यहां सबसे जरूरी है। अब आते हैं प्रैक्टिकल कदमों की तरफ। ये वो टूल्स हैं जो रियल जिंदगी में, रियल मुश्किलों में काम आते हैं। पहला, ब्रीदिंग। जब स्ट्रेस हो, 4 सेकंड्स अंदर सांस लो, 4 रोको, 4 बाहर निकालो। बस इतना। ये डायरेक्टली तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि खतरा नहीं है। अमिगडला शांत होती है और तुम रिएक्ट करने की बजाय सोचना शुरू करते हो। अगली बार जब कोई चीज ट्रिगर करे, पहले सिर्फ एक गहरी सांस, सिर्फ एक, और देखो क्या होता है। दूसरा, थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो। जब कोई बुरा ख्याल आए, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करो
और वो और ज्यादा आएगा। इसे कहते हैं पिंक एलिफेंट इफेक्ट। इसके बजाय उस ख्याल को ऑब्जर्व करो, एक स्टेप पीछे हटो और अपने आप से कहो, ये सिर्फ एक थॉट है, ये मैं नहीं हूं। तुम अपनी सोच के अंदर घुस जाने वाले नहीं, तुम उसके ऑब्जर्वर हो। ये शिफ्ट बहुत बड़ी होती है। तीसरा, प्रेजेंट में वापस आओ। अंदर की बेचैनी या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में, मगर जिंदगी सिर्फ इस लम्हे में है। एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। अभी 5 चीजें देखो, 4 छुओ, 3 आवाजें सुनो। बस ये तुम्हें अंदर की रेस से निकालता है और इस लम्हे में लाता है। और इस लम्हे में अक्सर कोई खतरा नहीं होता, सोच में होता है। चौथा, खुद से प्यार करो। जब गलती हो तुम अपने आप से क्या कहते हो? मैं स्टूपिड हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। वही बात अपने सबसे प्यारे दोस्त को कहो। दोस्तों तुमसे नफरत कर बैठेंगे, तो फिर अपने आप को क्यों कहते हो? खुद से वो अंदाज में बात करो जिस अंदाज में तुम किसी प्यारे से बात करते हो। ये सेल्फ कंपैशन है। और रिसर्च कहती है जो लोग खुद के साथ नरम होते हैं वो मुश्किलों में कहीं ज्यादा दम रखते हैं। अब पॉजिटिव माइंडसेट की बात। ये कोई स्विच नहीं जो ऑन हो जाए, ये एक मसल है जिसे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। शुक्रगुजारी का अमल शुरू करो। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छोटी भी चलती हैं। आज चाय अच्छी थी, किसी ने मुस्कुराया। ये बकवास नहीं लगती? लगती है पहले पहले, मगर ब्रेन का एक रूल है, जो ढूंढते हो वो मिलता है। रोज 3 अच्छी चीजें ढूंढते हो, ब्रेन दिन भर अच्छी चीजें ढूंढना सीख जाता है। आदत बन जाती है, नेचर बन जाता है। दूसरी चीज, जो तुम कंज्यूम करते हो वो तुम बन जाते हो। सिर्फ खाना नहीं, इन्फॉर्मेशन भी, कॉन्वर्सेशंस भी, लोग भी। दिन भर नेगेटिविटी, गॉसिप, ड्रामा, तो अंदर वो ही होगा। अपनी मेंटल डाइट चेक करो। जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, दुनिया को बुरा कहते हैं, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना अपने अंदर जहर पिलाना है। किसी के लिए क्रूअल नहीं है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज, मीनिंग ढूंढना। कोई भी चीज जो तुम्हें लगती हो कि ये मेरा है, कोई हॉबी, किसी की मदद, कोई ख्वाब। जिस इंसान की जिंदगी में क्यों होता है, वो कैसे की तमाम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेता है। मीनिंग के बिना सब कुछ खाली लगता है, चाहे सब कुछ मिले। रोज की छोटी आदत जिंदगी बदल देती है। सुबह के 10 मिनट बिना फोन के, सिर्फ खामोशी में, ये तुम्हारा वक्त है। रोज थोड़ी देर पैदल चलना कॉर्टिजोल कम करता है, एंडोर्फिन्स देता है। किसी दवाई की जरूरत नहीं, सिर्फ पाँव और एक रास्ता। रात को सोने से पहले 30 मिनट स्क्रीन बंद। कुछ लिखो, कुछ सोचो या सिर्फ सांस लो। और किसी एक इंसान से रोज दिल की बात करो। अकेला रहना दर्द को अंदर बंद करना होता है, शेयर करना उसे बाहर निकालना। हम कनेक्शन के लिए बने हैं, अकेले जीने के लिए नहीं। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मगर ये वो कहानी नहीं है जो तुमने पहले सुनी हो। एक बार एक इंसान एक बूढ़े दरख्त के पास आया, रोया, बोला, मैं टूट रहा हूं, तूफान के बाद तूफान, कब खत्म होगा ये सब? दरख्त खामोश रहा। इंसान ने कहा, तुम इतने शांत कैसे हो? तूफान आते हैं तुम्हारे ऊपर भी, पत्ते गिरते हैं, डालियां टूटती हैं, फिर भी तुम यहां हो। दरख्त ने आहिस्ता कहा, मैं शांत हूं क्योंकि मुझे पता है तूफान मुझे तोड़ नहीं सकता। और जानते हो ये मुझे कब से पता है? जब पहली बार टूट के देखा था। उस दिन मैंने जाना कि मेरी जड़ें कितनी गहरी हैं। और यही वो ट्विस्ट है जो लोग भूल जाते हैं। हर वो बार जब तुम टूटे और फिर उठे, तुम्हारी जड़ें थोड़ी और गहरी हो गई। हर मुश्किल जो तुमने झेली, उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें टेस्ट किया, और तुम अभी भी यहां हो। सोचते हैं लोग कि मुश्किल इंसान को तोड़ा करती है, मगर सच ये है, मुश्किल इंसान को वो चीज दे जाती है जो खुशहाल वक्त नहीं दे सकता, डेप्थ। और वही डेप्थ तुम्हें स्टेबल रखती है जब अगले तूफान आते हैं। तो अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि तुम आज इसका जवाब अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करो। क्या तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, या तुम सच में जीना चाहते हो? अगर जवाब जीना चाहता हूं है, तो एक काम करो, सिर्फ एक, आज, अभी। वो एक आदत जो तुमने बार बार सोची मगर शुरू नहीं की, उसे आज शुरू करो। कल की जरूरत नहीं, कल का इंतजार करना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। तुम वो नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने उसके बाद भी चूज किया। और हर बार जब तुम टूट के उठे, तुमने प्रूफ किया कि तुम्हारी जड़ें हैं, गहरी जड़ें। अब वक्त है उन्हें और गहरा करने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।